ओम शन्नो मित्रस्तं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम द्वितीय अध्याय में थे। अभी आप लोगों का थोड़ा श्लोक बोलने का अभ्यास मुझे जम नहीं रहा है, तो मैं सोचता हूँ मैं अकेले ही बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा अभ्यास करें, फिर बाद में तीसरे अध्याय से स्टार्ट करेंगे बोलने का। तो आप म्यूट रख करके बोलेंगे, लेकिन बोलना जरूर है, क्योंकि जब बोलेंगे तभी अभ्यास होगा। मैं जिस तरह से उच्चारण करता हूँ उस तरह से उच्चारण करने का प्रयास करें। अभी दूसरे अध्याय में जो 2 श्लोक चल गए, पहले उनका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कुतस्त्वाकश्मलमिदं श्रीभगवानुवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। ये 2 श्लोक हम
पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। अभी तीसरे श्लोक से हमें प्रारंभ करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, इसी प्रसंग को संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसलिए दूसरे अध्याय में संजय उवाच वहां से प्रारंभ होता है। यानी संजय धृतराष्ट्र को अभी समरांगण में, जहां अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को रख दिया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा इस प्रकार जब कहा, और इसके लिए उन्होंने कई ढेर सारे तर्क दिए। तो इस अनुसंधान में अभी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। जब अर्जुन की ऐसी स्थिति हुई, अर्जुन ने इतने सारे तर्क दिए, ये सब कहा, तब भगवान ने, अभी तक तो चुपचाप सुन रहे थे, अब भगवान ने अर्जुन को एक प्रकार से उसे डांटना शुरू किया है। अभी किस प्रकार से डांट रहे हैं, तो हमने इसमें द्वितीय श्लोक के अंदर देखा कि भगवान अर्जुन को कह रहे, अरे अर्जुन, ये कश्मल, ये द्वेष तुम में कहां से आ गया। इतने दिनों से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, सभी भाइयों को सांत्वना दिए, द्रौपदी को वचन दिए, कितनी सारी प्रतिज्ञाएं करी हैं, वो सब भूल करके युद्ध के मैदान में जब दोनों से सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, रणभेरी भी बच गई है, अब तो सिर्फ युद्ध करना, प्रारंभ करना ही बाकी है। और ऐसे में ये तुम्हारे मन में पाप, ये दोष, ये कहाँ से आ गया, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, बड़ी विचित्र बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये तो किसी भी योद्धा को, क्षत्रिय को नरक में ले जाने वाली बात है, ये स्वर्ग में पहुंचाने वाली बात नहीं है। और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो आर्य है, वो इस तरह से व्यवहार कभी नहीं करेगा। ये तो अनार्य जुष्टम, अर्थात जो आर्य नहीं है उनसे होने वाले जो व्यवहार हैं, ऐसे व्यवहार को तुम कर रहे हो। इतना डांटा, देखा जाए तो ये एक डांट भी पर्याप्त है। लेकिन अर्जुन की मानसिकता, उसका मन इतना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसकी बुद्धि ऐसी स्थिति को प्राप्त हुई है, इस एक डांट से उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। इसलिए फिर से भगवान ने डांटा, अरे भाई, क्लैव्यम मास्मगम, अरे पार्थ, तुम इस तरह से निर्वीर्य क्यों बनते जा रहे हो, नपुंसक जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। अरे तुम्हें तो यह योग्य नहीं है, ये तब कोई न उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। अरे परंतप, तुम्हारा तो नाम ऐसा है, तुम्हारी कीर्ति ऐसी है, तुम जब युद्ध मैदान में खड़े हो जाओ या तुम्हारे हाथ में गांडीव आ जाए, तो शत्रु भी तुमसे कांपने लगते हैं। तुम तो कैसे हो, परंतप, परान शत्रुन तापयति परंतप, हाँ ऐसे हो। और फिर तुम्हारी हालत क्या हो गई, तुम्हारे हृदय में ये दुर्बलता, ये क्षुद्र दुर्बलता कहाँ से प्रवेश कर गई। अभी इसी बात को बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। एक बार तीसरे श्लोक का उच्चारण मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लैव्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।
यहाँ दो संबोधन दिए गए हैं। हे पार्थ, पहला संबोधन है हे पार्थ। हे पार्थ, क्लैव्यम मास्म गमः त्वयि एतत् न उपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा हे परंतप उत्तिष्ठ। ये इसका अन्वय हो गया। हे पार्थ, प्रथायाः अपत्यम पुमान पार्थ। प्रथा, माँ का नाम था प्रथा, तो प्रथा के पुत्र होने से कुंती का दूसरा नाम था प्रथा। प्रथा के पुत्र होने से इन्हें अर्जुन को भी पार्थ कहा जाता है। तो हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र, क्लैव्यम मास्म दमः। क्लैव्यम अर्थात नपुंसकत्वम, निर्वीर्यत्वम, निर्वीर्यम, इस प्रकार से निर्वीर्य मत बनो। त्वयि एतत् न उपपद्यते। अरे अर्जुन, तुम तो अर्जुन हो, वीर हो, कितने रथी महारथी अतिरथी सबको परास्त कर चुके हो। तुम्हारी वीरता का यशोगान होता है। कितने राजाओं को पराजित करके, कितना धन एकत्रित करके तुम राजस्व यज्ञ में लाने वाले ऐसे महायोद्धा महाबली, और फिर तुम ऐसे हो गए। ये तो कोई न उपपद्यते, अरे ये तो तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अरे परंतप, शत्रुओं को भी तपाने वाले ऐसे तुम इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ करके उठो, उठ जाओ। इस तरह से तुम मत बैठो। ऐसा कहने से कोई भी व्यक्ति एक बार तो जग जाता है, उठ जाता है। ये देखिए इसमें इसका भाव क्या है। जब ऐसा कहा क्लैव्यम मास्म गमः न एतत् उपपद्यते, तो ये क्या है। अर्जुन डरपोक तो नहीं है। जब ये वनवास में इतस्ततः घूम रहे थे उस समय इनके पास गांडीव नहीं था। गांडीव तो इनको बाद में मिला। गांडीव नहीं था, फिर भी सामान्य शस्त्र से, सामान्य धनुष से भी बड़े बड़ों को पराजित कर देने वाले अर्जुन, इतने वीर। और ऐसे वीर की ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे। अरे तू डरपोक हो गया है, तू तो निर्वीर्य हो गया है। तो इस प्रकार से उसे डांट रहे हैं। ये क्या है, क्लैव्यम यानी क्या है। ये नपुंसकता अर्थात उत्साह का अभाव ही तो है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यही है, परिस्थिति से पलायन नहीं करना चाहिए, अपितु उसका सामना करो, उसे स्वीकार करो। जो परिस्थिति आ गई उस परिस्थिति का सामना करो, परिस्थिति को स्वीकार करो और डटे रहो। परिस्थिति से भागना नहीं होता है, ये कोई योग्य लक्षण नहीं है। एक सामान्य पुरुष अपने अदम्य उत्साह युक्त पुरुषार्थ से महापुरुष बन सकता है। जैसे हमने दृष्टांत देखा था, इसमें महात्मा बुद्ध, ऐसा उनका उल्लेख किया था। एक सामान्य राजकुमार थे, एक सामान्य राजकुमार से महात्मा बुद्ध बन गए। या ऐसे और भी कई योद्धा महायोद्धा हैं। देखा जाए तो एक सामान्य एकलव्य, एक सामान्य पुरुष था, व्यक्ति था, इतना महान योद्धा बन गया। तो एक सामान्य परिस्थिति में भी कोई जब उससे संघर्ष करता है तो उसे साहस मिलता है, उसे हिम्मत मिलती है। क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियां व्यक्ति को सावधान बना देती हैं, जागृत कर देती हैं। और अगर जीवन में सावधानी है तो वह
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही सकता है। अर्जुन का मोह अपनी चरम सीमा पर है। भगवान श्री कृष्ण के कठोर शब्द भी अर्जुन को, देखो यहाँ पर, जगा नहीं पा रहे हैं। अन्यथा एक शब्द से अर्जुन को खड़ा हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्जुन का जो मोह है, वह मोह इतना दृढ़ हो गया है, इतना दृढ़ है कि अर्जुन को उसने मोहांध बना दिया है। मोह में अंधा होने पर उस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। हमने कई बार ऐसा देखा है, कुछ पुरुष कुछ महिलाओं के मोह में ऐसे फंस जाते हैं, उनको लाख समझाया जाए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन वो उसे उचित ही ठहराने का प्रयत्न करेंगे। कई लड़कियां ऐसे अपने से भिन्न धर्म वाले, समुदाय वाले, आचरण वाले, पूजा पद्धति वाले व्यक्तियों के साथ भाग जाते हैं। अब उनको कितना भी समझाओ, लेकिन वो समझने के लिए कभी तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का जो, तर्क करने का जो विवेक है, वह विवेक वहां काम ही नहीं कर पाता। मूढ़ता इतनी उन पर हावी हो जाती है कि वो कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। कितना भी समझाओ, नहीं वो तो ऐसा नहीं है, नहीं वो तो ऐसा नहीं है। कितना भी बताओ, दृष्टांत दे दो, ये समझा दो, एक बार ऐसा हुआ, उस लड़की का क्या हुआ देखो, नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है। ऐसे रट लगाना, ये क्या है? ये मूढ़ांधता है। माने बुद्धि जहां पर बहरी हो जाती है, अर्जुन की भी यहाँ पर स्थिति ऐसी है। अर्जुन बिल्कुल मोहांध हो गया। फिर भी देखो, अर्जुन का भाग्य अच्छा है, तो उसके सामने स्वयं परमात्मा उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, साक्षात परमात्मा है। और देखो, शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा। यानी जब उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं, तब उसका ज्ञान उदय होता है। अर्थात जब तक उसका अज्ञान नष्ट नहीं होगा, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। और अज्ञान नष्ट तब होगा जब उसके पुण्य फल उदय हो। अन्यथा पाप भोगने के लिए उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। और ऐसा कब होगा? वही शास्त्र बताते हैं, ईश्वरानुग्रहेणेव अथवा ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। पुरुषों में एकमेवाद्वितीय परमात्मा के प्रति उसका लगाव होना, उसका मन परमात्मा में लगना, ऐसा तो भगवान की कृपा से होता है। ऐसी परिस्थिति में अभी अर्जुन भाग्यशाली है। अर्जुन के सामने भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण उसके सामने हैं, तो उसे निश्चय ही इसका बोध होगा, उसके अज्ञान की निवृत्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी देखो, मोह में अंधा कोई क्यों हो जाता है? तो मोहांध होने के लिए कुछ 3-4 कारण हम आपको बता सकते हैं। एक पहला कारण तो ये है कि धर्म अधर्म के विवेक का अभाव हो जाता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका विवेक वो कर ही नहीं पाता। धर्माधर्म विवेक का अभाव, ये पहला कारण है। ऐसे में क्या होता है, धर्म को उसे वह अधर्म मान लेता है, और अधर्म को धर्म समझने लगता है, क्योंकि उसे ठीक
ठीक तरह से धर्म जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक है विवेक का अभाव। धर्माधर्म का विवेक करने में वो असमर्थ हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है? हो सकता है धर्माधर्म का विवेक थोड़ा बहुत उसको हो जाए, लेकिन पलायन की वृत्ति आ जाती है। पलायन वृत्ति, ये दूसरा कारण है। पलायन वृत्ति का मतलब होता है परिस्थिति से भागता है। जब उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो वस्तुतः उसे परिस्थिति के साथ में समझदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन क्या करेगा? भाग जाएगा। परिस्थिति से भागने का ही तो दृष्टांत है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और बस क्या करें, अभी कैसे जिए? जीना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इतना देख करके सुन करके भी विचार करके भी लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं या भाग जाते हैं। इसको कहते हैं परिस्थिति से पलायन। परिस्थिति से पलायन होना ये भी मूढ़ांधता का ही, अर्थात पलायन भी मूढ़ांधता के कारण ही होता है। तो ये इसका कारण भी मूढ़ांधता ही है। तीसरा कारण है कर्तव्य विमूढ़ता, अर्थात वह अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन अभी अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा है, और परिणामतः मैं कैसे युद्ध कहूं, इससे तो ये हो जाएगा, इससे वो नुकसान हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। तो ये तीसरा कारण है मोहांध बनने के लिए। तीसरा कारण है कर्तव्य विमूढ़ता, अथवा कर्तव्य विमूढ़ता का कारण है मूढ़ता, अज्ञान। और चौथा कारण है हमेशा जो हाँ में हाँ जाने वाला हो और उससे वही व्यक्ति पसंद आएगा, तो ऐसों को ही वो ढूंढता है। वो देखेगा ये मेरे हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है, तो उसके साथ में उसकी मित्रता नहीं होगी। ये मेरे हाँ में हाँ मिलाने वाला है, ऐसे लोगों को ढूंढ करके अपना मित्र बनाएगा। तो ये चार कारण हैं व्यक्ति को मोहांध बनाने के लक्षण, कहते हैं इसको। एक, धर्माधर्म के विवेक का अभाव। दूसरा, पलायन वृत्ति। तीसरा, कर्तव्य विमूढ़ता। और चौथा हुआ हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाले जो हैं उनके साथ में हाथ मिलाना, उनके साथ में रहना। तो ऐसे में जो ना तो कुछ सुनने को ना समझने को तैयार है, और अपने आप को ही सही मानता है, सच्चा मानता है, इस प्रकार का उसका तर्क वहां पर देखा जाता है। तो ऐसे सभी कर्तव्य विमूढ़ कोटि के आ जाते हैं। ऐसी मनस्थिति के साथ अर्जुन भगवान के समक्ष पुनः अपना तर्क दे रहे हैं। देखो, अभी उनका अगला तर्क है अगले श्लोक को। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदन। यहाँ भी इस श्लोक में दो दो संबोधन दिए गए हैं। अर्जुन
यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति दो संबोधन दे रहे हैं। इस कथन को, ये अर्जुन का कथन है, इसलिए अर्जुन उवाच, ये बोलना रह गया था हमारा। अर्जुन उवाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण के उपरोक्त दो श्लोकों के भाव को जब अर्जुन ने सुना, तो अभी अर्जुन अपनी बात को तर्क संगत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखो मैं जो सोच रहा हूं वो गलत नहीं है। वे कैसे सोच रहे हैं? तो उनका कहना है, पहले अन्वय देखिए। हे मधुसूदन अहम संख्ये कथम ईशुभिः पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च अथवा भीष्मं द्रोणं प्रति च योत्स्यामि। हे अरिसूदन भीष्मं द्रोणं प्रति च कथम योत्स्यामि। इसका अर्थ देखिए। हे मधुसूदन, देखो अभी यहाँ पूरा प्रकरण समझ लीजिए। अर्जुन तर्क दे रहे हैं, संबोधन क्या दिया? मधुसूदन और अरिसूदन, दोनों ही तर्क, दोनों ही संबोधन देखिए। मधु नाम का जो दैत्य था, उसको मारने के कारण आपका नाम पड़ा मधुसूदन, और जो शत्रु थे उनको मारने के कारण आपका नाम पड़ा हरिसूदन। तो आप मधुसूदन हैं, हरिसूदन हैं। इसका मतलब ये है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तर्क से ये कहना चाहते हैं, देखो आपने किसको मारा? दैत्यों को, शत्रुओं को। और मैं किसको मारने जा रहा हूं? कहीं ना कहीं से सभी मेरे संबंधी हैं। कोई गुरु है, आचार्य है, पितामह है, और बड़े पिता के भाई हैं, तो पुत्र हैं। यही सब लोग तो हैं। ये न तो कोई दैत्य है और न कोई शत्रु है। और आप स्वयं इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने भी अभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण हंस रहे होंगे। अर्जुन ने बाकी सब कुछ तो कह दिया, अपने भाव को प्रकट कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि कृष्ण और बलराम ने अपने मामा कंस को भी मारा था। ये चीजें उनके ध्यान में वहां पर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अज्ञान में विमूढ़ता होने के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञान से विमूढ़ता होने के कारण ये चीजें उस समय किसी को तर्क में नहीं आएंगी। तर्क में वही बातें आएंगी जो उसे अच्छी लगे, जिसे वो कहना चाहता हो। तो ऐसे में भी अर्जुन क्या तर्क दे रहे हैं? हे मधुसूदन, अरे आप तो दैत्यों को मारने वाले मधुसूदन कहलाते हैं। हे मधुसूदन, मैं संख्ये युद्ध के मैदान में, इस युद्ध में ईशु भी अर्थात अपने बाणों से पितामह भीष्म को, आचार्य द्रोण को, ये दोनों मेरे लिए कैसे हैं? पूजार हो। ये दोनों तो मेरे लिए पूजनीय हैं। ऐसे पूजनीय इन दोनों को, अरे हे अरिसूदन, मैं इनके ऊपर बाण कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे चला सकता हूँ? ईशु ही
भीष्मं द्रोणं प्रति कथम योत्स्यामि, मैं कैसे बाण चलाऊंगा, कैसे तीर मारूंगा, अर्थात मेरे तो हाथ कांप जाएंगे, मैं मार नहीं सकता। अभी देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है तो सबसे पहले इमोशनली उसे लेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो अपने मन की करना चाहता है। अभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से छोटे तो नहीं है, समवयस्क हैं, और समवयस्क के सामने अगर कोई अपने मन की करना चाहता हो तो एकदम से मनमानी नहीं कर सकता, उसे ठीक ठीक से तर्क देना पड़ेगा। और वो भी कृष्ण जैसे ईश्वर के पास, जो परमात्मा के साक्षात अवतार हैं, ऐसे के पास। इसलिए अभी ये कहना चाहते देखो, ये तो सब मेरे कितने पूजनीय हैं, इन लोगों को मैं कैसे मारूं, ये मारना कैसे ठीक है, तो यही समझाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अभी और भी तर्क दे रहे हैं। और क्या तर्क है, देखिए आगे का श्लोक। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्षम् अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान, तु तीन शब्द है, हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इह एव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये एक एक शब्द का विच्छेद हो गया। अब देखिए इसको क्रम से अगर हम रखेंगे तो महानुभावान गुरून् हत्वा भैक्षम भोक्तुम अपि इह लोके। श्रेय, यहाँ पे एक लाइन पूरी हुई, अर्थात श्रेय ही, अभी कारण दे रहे हैं, ही गुरून् हत्वा इह एव रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान तु भोगान, रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान तु भुंजीय। इस प्रकार से इसका अन्वय क्रम हो जाएगा। पहले सामान्यता अर्थ को समझ लें। यहाँ अर्जुन कहना क्या चाहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि महानुभावान गुरु, ये सभी जो गुरु हैं ये कैसे हैं, महानुभाव हैं। अर्थात ये सभी आदर के पात्र हैं। जिसे महानुभाव कहने का मतलब है पूजनीय, आदर के पात्र हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे इन महानुभाव गुरुओं को हत्वा, मारकर, इन गुरुओं की हत्या करके इह लोके भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेयः,
गुरून् अहत्वा, इसको ध्यान से दीजिएगा, गुरून् अहत्वा, अर्थात गुरु को मारना और गुरु को न मारना। तो गुरु को, कैसे गुरु को? महानुभाव ऐसे गुरुओं को, माने मैं युद्ध में इन गुरुओं को नहीं मारना चाहता। क्यों? क्योंकि इन गुरुओं को मार करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे जो कुछ भी मिलेगा वो कैसा होगा? वो रुधिर प्रतिग्धान भोगान अर्थ कामान, माने जो भी भोग विषय अर्थ, अर्थ काम, अर्थात जो विषय कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी मिलेगा वो सब कैसा होगा? रुधिर प्रतिग्ध, अर्थात खून से सना हुआ, इन सबको मार करके मिलने वाला है। अभी इनको मार करके हम क्या भोग करेंगे? अर्थात तान हत्वा तो इह एव, माने यहाँ पर तान भोगान भुंजिए, अर्थात उन्हें मार करके हम इसका भोग करेंगे। इसका मतलब हुआ हम कैसे कर पाएंगे? तो इसी का तर्क देते हुए कहते हैं गुरून् अहत्वा, महानुभाव ऐसे गुरुओं को उनका, उनकी हत्या किए बिना, क्योंकि उनका, उनकी हत्या करके हमें जो मिलेगा उसमें क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। इससे अच्छा है उनकी हत्या किए बिना क्या करेंगे? अभी अगर आप युद्ध में, युद्ध से आप भाग जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको पलायनवादी कहेंगे, राज्य आपको मिलेगा नहीं, आप राज्य से बाहर चले जाएंगे, आपका राज्य छूट जाएगा, सुख वैभव सब कुछ छूट जाएगा। अर्जुन कह रहे हैं छूट जाए तो छूट जाए, राज्य नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा? बहुत सारे साधु सन्यासी भिक्षा मांग के खाते हैं ना, मैं भी भिक्षा मांग के खा लूंगा। तो भैक्षम अर्थात भिक्षा में प्राप्त जो है उसको भी भोग करना मेरे लिए श्रेयम, श्रेय होगा। श्रेय, हाँ वो भी है, वो भी अच्छा है। मैं भोग में जो कुछ भी मिलेगा भिक्षा में मांग लूंगा, भिक्षा मांग करके मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। इन गुरुजनों को न मार करके अगर मुझे इसी प्रकार से जीवन जीना है तो मैं इस प्रकार से भीख मांग करके भी अपना जीवन जी लूंगा। क्योंकि इन गुरुओं को मार करके हमें जो भी भोग मिलेगा वह भोग कैसा होगा? वह तो रक्त से सना हुआ भोग होगा। ऐसा भोग प्राप्त करने से क्या फायदा है? देखिए, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखेंगी। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को खड़े हो जाने के लिए कठोरता से कहते हैं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप ये सब दुर्बलता छोड़ करके आप खड़े हो जाओ। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन मोह के कारण मूढ़ हो गया है, विचार नहीं कर पा रहा। अतः सरलता से कहने से यह नहीं मानेगा, इसीलिए इसे कठोरता से डांट करके कहना होगा। भगवान के इस प्रकार कहने से भी अर्जुन खड़ा नहीं होता। अर्जुन को इससे फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अर्जुन थोड़ा सा ढीला हुआ है। आप देखेंगे एक एक श्लोक को, अर्जुन के वाक्य को, तो आपको स्पष्ट दिखेगा अर्जुन थोड़ा सा ढीला पड़ा है। अभी युद्ध नहीं करने का उसका आक्रोश कम हो गया है, क्योंकि भगवान के वचन ने उसे
एक बार तो झकझोर दिया है, उसे हिलाकर रख दिया है, सोचने पर मजबूर हुआ है। भले ही युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन सोचने पर वो मजबूर हुआ है। फिर भी मूढ़ता अभी भी उस पर हावी है, इसलिए वह अभी भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। फिर भी समाधान की प्रक्रिया का प्रारंभ तो हो गया है। अभी यहां से देखा जाए तो धीरे धीरे, एक बार कोई गांठ जब मजबूत बंधी हो, उसे थोड़ा प्रयत्न करके जब ढीला कर देंगे, तो आशा बन जाती है कि अब ये गांठ थोड़ा और प्रयत्न करने से खुल जाएगी। ठीक उसी प्रकार अभी जहां अर्जुन अपने अज्ञान के कारण, मोह के कारण, मैं युद्ध नहीं करूंगा इस प्रकार से निर्णय करके बैठ गया था, अभी वहां क्या तर्क दे रहा है? देखो, युद्ध करने से ये हो जाएगा, युद्ध करने से ये हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं भीख मांग करके जीवन जी लूंगा। अर्थात नहीं करूंगा उससे अभी मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, यहां तक उसका भाव, अर्थात उसका जो बंधन है थोड़ा सा ढीला हुआ है। अभी उपरोक्त चार श्लोकों में क्रमशः ध्यान देने से हमें ये बात दिखती है स्पष्ट रूप से। क्या? नंबर एक, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह बात जो पहले थी वो अब नहीं है। निर्णय में ढीला पड़ने का सुर यहां पर सुनाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी बात, मैं युद्ध कैसे करूं? पहले क्या था? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी वहां से कहां पर आया? मैं युद्ध कैसे करूं? हमारे सामने पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य आदि सभी पूजनीय व्यक्ति खड़े हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र भी तो हमारे भाई ही हैं। इन सबका वध मैं कैसे करूं? यह दूसरी अवस्था है, अर्थात नहीं करूंगा से कैसे करूं, यहां तक पहुंचा है। अभी देखो तीसरी अवस्था क्या है? मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आगे के श्लोक में बोलेंगे, नच एतत् न चैतत् विद्मः कतरन्नः गरीयः। अभी आगे बोलेंगे, अर्थात क्या कहेंगे? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में क्या श्रेष्ठ है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और ये कहने के बाद में अभी आप देखिए, पहले तो क्या था? मैं क्या करूं। अभी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अभी तक क्या था? मैं क्या करूं। तो बोले अब आप बताइए, आप ही बता दीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार क्रमशः पहले क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर क्या कहा? मैं कैसे कर सकता हूं। फिर क्या कहा? मैं अभी क्या करूं। फिर क्या कहेंगे? मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान अर्जुन को अंत तक ले जाने वाले ही हैं। अर्जुन को खड़ा करके युद्ध में प्रवृत्त करेंगे ही, परंतु भगवान एक बार कह करके चुप हो जाते हैं। क्योंकि यदि भगवान अभी बीच में कुछ कहते हैं तो अर्जुन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क देने लगेगा। इसलिए भगवान अभी चुप है, अभी पूरा सुन रहे हैं। क्या सुना भगवान ने? कथम भीष्म महम संख्ये सुना, गुरुन हत्वा ही महानुभावान सुना। अभी आगे भी सुनेंगे, न चैतत विद्मः कथम कतरन्नो गरियो, ये सब। अभी इन सब के बीच में अभी दूसरा कोई होता, अरे भाई सुनो, देखो ऐसा है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान चुपचाप सुने जा रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं। अभी क्या क्या है? पहले युद्ध नहीं करूंगा, और फिर विचार करते 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 अब स्थिति कहाँ तक पहुंची कि मैं क्या करूं। उसे अपना अज्ञान समझ में आने लगा है।
जिसका वध करके जीने की अभिलाषा नष्ट हो जाएगी, वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित यहाँ युद्ध के मैदान में मेरे समक्ष खड़े हैं। इस प्रकार अर्जुन की डामाडोल स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मैं भिक्षाटन करके भी जी लूंगा, ऐसा कहा। अब देखो, इसके बाद धीरे 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 अर्जुन शरणागति भाव को प्राप्त होगा। अभी आगे के श्लोक को देखेंगे। छठा श्लोक देखते हैं। न चैतद्विद्मः कतरं नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धर्तराष्ट्राः न च न च एतत् विद्मः कतरत् नः गरीयः यत् वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अन्वय देखिए। नीचे की लाइन में यान एव हत्वा, देखो उसमें यान हत्वा, इसको पकड़िए। यान हत्वा न जिजीविषामः ते ते एव, यान एव के साथ में एव है, ते एव धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः। अभी ऊपर की लाइन में देखिए। यद्वा जयेम यदि वा, नो नो अर्थात नः, यदि वा नः जयेयुः नः कतरत् गरीयः एतत् न विद्मः। ये अन्वय हो गया। अब इसके अर्थ को समझिए। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं, हे भगवान, देखिए, यान हत्वा माने जिन लोगों को मार करके, न जिजीविषामः हम लोग सुखपूर्वक जी नहीं पाएंगे। अपनों की हत्या करके सारी जिंदगी वही दृश्य दिखता रहेगा। मेरे हाथों मारे गए, मेरे हाथों मारे गए, मेरे हाथों कुल का नाश हुआ। ऐसे में जिंदगी कैसे जिएंगे, किस प्रकार से रहेंगे। तो जिन लोगों को मार करके न जिजीविषामा हम लोग नहीं जी सकते, ऐसे सभी लोग ते धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः, ऐसे सभी, अर्थात इसमें आचार्य द्रोण इत्यादि से सहित और ये धृतराष्ट्र के पुत्र सभी जो कि भाई ही हैं, ये सभी प्रमुखे अवस्थिता, ये सब बिल्कुल सामने खड़े हैं। सम्मुखे देखो, सब सामने खड़े हुए हैं युद्ध के लिए। अभी युद्ध करके यद्वा जयेम यदिवानो जयेम, मान लीजिए युद्ध में हम लोग विजय को प्राप्त कर लें, अथवा नह तेजय, या फिर वो लोग हमको जीत लें, हम उनको जीत लें, या वो हमको जीत लें। अभी इसमें से नह कतरन गरीय एतद न विद्मः, हे कृष्ण, अभी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है
कि वो मुझे, हम लोगों को वो जीत लें या हम उनको जीत लें, और फिर उसके बाद में मान लीजिए हम उन्हें जीत लेते हैं, तो वो हम उन लोगों को मार करके कैसे जी पाएंगे, या फिर वो भी उसी प्रकार होंगे। ऐसे में अब अभी हमको क्या करना चाहिए, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या करें? तो इस भाव को व्यक्त किया। अभी अगला श्लोक देख लीजिए। यहाँ पर अभी अर्जुन अपना समर्पण भाव दिखा रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, एक शब्द है ये पूरा। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। संधि विच्छेद हो गया। अभी इसका अन्वय क्रम देख लीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः धर्म सम्मूढ़ चेताः त्वां पृच्छामि। एक वाक्य हो गया। यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि। अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नम माम शाधि। ये अन्वय हो गया। अभी अर्जुन कह रहे हैं, देखो मेरी स्थिति कैसी बन गई है। अपनी स्थिति का, अपने समर्पण का यहाँ पर किस प्रकार से उसको प्रकट कर रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इसका अर्थ क्या है? देखो ये समास है। कार्पण्यम दोषः, कार्पण्य दोषः, कार्पण्य दोषेन उपहतः, कार्पण्य दोषोपहतः, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः यस्य सः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। हिंदी में समास विग्रह को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। कार्पण्यम दोषः, कार्पण्यम का मतलब होता है कृपणता। कृपणता क्या है? दोष है। तो कृपणता रूप दोष से अपहत स्वभाव, जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसा मैं, कृपणता रूप दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसा अर्थ हुआ अर्जुन का। और इस परिस्थिति में अभी मैं कैसा हो गया हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता अर्थात ब्रह्म परमात्म विषये धर्मे सम्मूढ़ चेतः यस्य सः धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्थात ब्रह्म परमात्मा के विषय में जिसका चित्त सम्मूढ़ हो गया है, सम्मूढ़ हो गया अर्थात मोहग्रस्त हो गया हो, उसे कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्थात यह अर्जुन का विशेषण है। अर्जुन स्वयं कह रहा है, अभी देखो मेरा स्वभाव कृपणता रूप दोष से ग्रस्त हो गया है, धर्म से सम्मूढ़ मेरा चित्त हो गया है। अर्थात धर्माधर्म क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
ऐसी परिस्थिति में त्वाम पृच्छामि, हे सखे, हे कृष्ण, मैं आपको पूछता हूँ। क्या पूछते हैं? नीचे के लाइन में कह रहे हैं, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहितम में, जो कुछ भी मेरे लिए कल्याणकारी है, श्रेयः कल्याणकारी है, और वो भी कैसा? निश्चितम श्रेया, पक्का, एकदम ठीक ठीक, मेरे लिए जो योग्य है, कल्याणकारी है, उसको आप मुझे बताओ। तन्मे ब्रूहि, वो बताइए। इतना कहने के बाद फिर क्या कहते हैं? मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो आम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसे आपकी शरण में आए हुए मुझे, मैं आपका शिष्य हूँ, माम शादी, अभी आप मुझे उपदेश करो, मुझे मार्ग बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे मार्ग बताइए, रास्ता बताइए। देखो, हम जब चर्चा कर रहे थे तो उस समय जो विषय आया था कि अर्जुन कैसा, अर्जुन की क्या स्थिति थी? भिक्षाटन करने के लिए भी तैयार था। अभी भिक्षाटन करने में या युद्ध करने में, दोनों में क्या कल्याणकारी है? हम युद्ध न करके भीख मार मांग करके जीवन बिता लेंगे, जैसे इतने साल बिताए। एक बार वनवास किए, तब लाक्षागृह के बाद इतने साल तक वन में भटकते रहे, भिक्षोपजीवी बनकर, ब्राह्मण का वेश धारण करके। उसके बाद में फिर द्यूत क्रीड़ा के बाद फिर से 13 वर्ष तक हम भटकते रहे। तो इतने सारे साल तो हम वैसे भी निकाल भटकते रहे, हमें तो अभ्यास भी हो गया है भीख मांगने का, मांग सकते हैं, आराम से जी लेंगे, दौड़ भी जी सकते हैं। तो भी क्या करें? अब हम युद्ध करें या फिर वही अपना जैसा जीवन जीता था वैसे ही भीख मांग करके जी लें? आप ही बताइए, इतने लोगों को मारना क्या ये उचित होगा, या फिर इनको छोड़ दो, इनके भरोसे जैसे वैसे निकल जाओ, ये उचित होगा? तो यही तो कह रहे हैं, इसी चीज को पूछने के लिए। अर्थात अर्जुन ये जानना चाहता है। अभी देखो, अब इस श्लोक में हमें क्या दिखता है? अर्जुन शरणागति भाव को प्राप्त हो गया, क्योंकि पहले क्या था? मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहा था। फिर बाद में क्या कहा? मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? फिर कहा मैं क्या करूं? और अभी क्या कह रहे हैं? अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अर्थात नहीं करूंगा से अभी आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे शिष्य बनाइए, मैं आपका शिष्य हूँ, एक गुरु के रूप में मेरा उपदेश करिए। तो यहाँ तक, यानी अभी तक अर्जुन का कृष्ण के प्रति कैसा भाव रहा? मैत्री भाव रहा। अर्जुन कृष्ण को और कृष्ण भी अर्जुन को हे मित्र, हे सखे, यही तो कहते थे। और ये भी कृष्ण को मित्र, सखा, इसी प्रकार से तो बुलाते थे। इस समानता का भाव था। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो श्री कृष्ण को उनके रूप से जानते थे, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, ये सब अच्छी तरह से जानते थे। द्रौपदी, ये भी जानते थे। कुंती भी जानते थे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो भगवान के अवतार हैं, ऐसे कई जानते थे। अर्जुन भी इस चीज को जानता था, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हें भी था। माने भगवान श्री कृष्ण का अवतार होते हुए, भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी, व्यावहारिक जगत में मानव रूप से सभी व्यवहार करते थे। कैसे व्यवहार करते थे? सभी संबंधों को भली भांति निभाते थे। कुंती को बुआ कहते थे, युधिष्ठिर को बड़े भैया कहते थे, भीम को भैया कहते थे, बड़े भैया कहते थे, अर्जुन को
एक समान मान करके मित्र कहते थे, और नकुल और सहदेव को छोटा मान करके उनको आशीर्वाद देते थे, बड़ों को प्रणाम करते थे, छोटों को आशीर्वाद भी देते थे, गले लगाते थे, अर्जुन को गले से लगाते थे। सब सारी चीजें, सारा व्यवहार जैसे एक मनुष्य के जीवन में होता है, वैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण भी व्यवहार करते थे। उनके दैवी कार्यों के कारण, जिस प्रकार के उनके कर्म रहे हैं, कार्य रहे हैं, सब चमत्कार पूर्वक रहे हैं, दैवी कार्य रहे, इसलिए लोगों में देवत्व भाव तो अवश्य उत्पन्न हुआ था। जैसे पितामह भीष्म जैसे लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार मानते थे, परंतु श्री कृष्ण तो बड़ों के साथ प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेते, छोटों को आशीर्वाद देते, ये उनका व्यवहार रहता था। अभी देखो, अर्जुन को भी वो गले लगाते थे, मित्र मानते थे, तो इस कारण से भी अर्जुन का कृष्ण के साथ समान व्यवहार था, और सखा तो थे ही, मित्र थे। अभी देखिए, ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए गुरु शिष्य का भाव होना चाहिए, आवश्यक है। अन्य भाव से कोई माता पुत्र मान करके, अगर पुत्र अपने पुत्र हो करके अपनी माँ को उपदेश दे रहा है कोई पुत्र, और माँ उसे क्या सोचती है, मेरा बेटा मुझे उपदेश दे रहा है, तो ऐसे में उसे ज्ञान तो नहीं होगा, क्योंकि वो उसे बेटे तक ही सीमित करेगी, वहां परमात्मा भाव तो नहीं आना है। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य का भाव होना आवश्यक है। अन्य भाव अगर हुआ तो ज्ञान में प्रतिबंधक हो जाता है। यही कारण है भगवान अर्जुन को अभी तक उपदेश करना उचित नहीं समझते थे, और उपदेश नहीं किया। क्या किया? डांटा, डांटते गए, लेकिन उपदेश नहीं किया। परंतु अब अर्जुन का भाव बदल रहा है। अभी अर्जुन का भाव कैसा हो गया? शिष्यस्तेहम चादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अरे मैं तो आपका शिष्य, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो, ये भाव आ रहा है। अर्जुन अब मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता है, और अपना शिष्य भाव प्रकट करता है। तो इस भाव को प्रकट करने के लिए क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव कैसा हो गया है? बड़ा ही विचित्र हो गया है, निकृष्ट हो गया है, कृपणता रूप दोष से ग्रस्त हो गया है, और मैं धर्म से सम्मूढ़ चित्त होकर के आपको पूछ रहा हूँ। इस प्रकार से कहते हैं। बाकी का विषय बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप लोगों से एक निवेदन है।